तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे चैनल अवधि गुरुजी पर। आज हम यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए लाए हैं जो क्लास 12 फिजिक्स 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज हम मात्र ये आपको 85 टॉपिक बताएंगे जिससे आपको पढ़ने से आपके क्योंकि 95 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं। अगर आप लोग ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आप तो पास तो निश्चित हो जाएंगे। और अगर आपने कुछ पहले से पढ़ा है और इस टॉपिक को जो मैं बता रहा हूँ इसको पढ़ लेंगे तो आपका 95 मार्क्स कहीं नहीं गया है, क्योंकि ये 85 टॉपिक से ही पूछ जाता है सवाल हर साल। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर देख लीजिए, अगर 85 टॉपिक से बाहर कुछ आया होगा तो बताइएगा, क्योंकि मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये प्रीवियस ईयर से उठाकर लेकर आया हूँ, देख कर लेकर आया हूँ। पहले इसके बारे में मैंने खोज की, उसके बाद इसको टॉपिक को लेकर आया हूँ। ये जो 85 टॉपिक हैं ये पूरी किताब का निचोड़ है, जिससे आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यही 85 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपका 95% मतलब कि मार्क्स आ जाएगा 100 में। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप लोग इस वीडियो पर 5000 कमेंट और 15000 लाइक का एम कंप्लीट कर देंगे तो मैं इस पूरे क्वेश्चन का 85 टॉपिक के जो क्वेश्चन है उसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। चाहे जितनी वीडियो लंबी हो, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। तो वीडियो में सबसे पहला टॉपिक क्या है? विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन हर साल आता है। या तो कभी कभी छोटे में पूछ लेगा विद्युत आवेश, और या तो आवेश के प्रकार पूछ लेगा। तो आवेश के प्रकार के जो उदाहरण होते हैं उसके भी परिभाषा पूछ लेगा। तो फ्रेंड्स, इसको आपको देख के लगता नहीं है कि वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये था पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कूलाम का नियम। ये आपको 8 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है फ्रेंड्स। तो जितने मैंने टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वीडियो अभी छोड़ के चले जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है, क्योंकि आप लोग को वीडियो देखने में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है। छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे तो आपका ही घाटा होगा। तो तीसरा टॉपिक क्या है? विद्युत बल रेखाएं। आपको अगर आप लोग कुछ पढ़े होंगे, अगर आप लोग कुछ पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो ये टॉपिक लेकर आए हैं सभी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो विद्युत बल रेखाएं, ये बल रेखाएं वाला क्वेश्चन जो है ये 8 नंबर बड़े नंबर में पूछ जाता है फ्रेंड्स। इसमें आपको विद्युत बल रेखाओं के बारे में बताना होता है। तो तीसरा टॉपिक ये था हमारा। और चौथा टॉपिक क्या है? विद्युत ध्रुव आघूर्ण। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। और पांचवा टॉपिक हमारा क्या है? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आता है इस पर, और आपको पूछा भी जाता है कि तीव्रता निकालिए, उसको तीव्रता की परिभाषा भी बताना होता है। तो फ्रेंड्स, दोनों तरफ से इसमें आपको क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल से भी और परिभाषा वाले भी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमारा छठवां टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको यहाँ पर क्या था? अक्षीय और यहाँ पर निरक्षीय, दोनों क्वेश्चन आपके आते हैं। और उसके बाद सातवां हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? गॉस की प्रमेय। ये फ्रेंड्स 100% है, ये हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन। 7 सेट में से किसी न एक सेट में यह तो निश्चित रहता है इसका आना। तो फ्रेंड्स, इस सब को आप लोग को तैयार कर लेना है। तो उसके बाद हमारा 8वां टॉपिक क्या है? अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड्स, ये तीव्रता वाले क्वेश्चन तो आपको पढ़ लेना है जरूर से जरूर, क्योंकि तीव्रता वाला एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसता है एक सेट में। उसके बाद 9वां क्या है? अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद 10वां क्या है? विद्युत विभव तथा विभवांतर। तो फ्रेंड्स, ये छोटे टॉपिक में आता है, जैसे 3 नंबर का आता है, विद्युत विभव परिभाषा आ जाती है और विभवांतर की परिभाषा आ जाती है। लेकिन अगर इसका डेरिवेशन मतलब कि अगर जैसे क्वेश्चन आते हैं तो वो बड़े नंबर में आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, 11वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि है ईबी। तो फ्रेंड्स,
इसकी भी परिभाषा पूछी जाती है, मात्रक पूछा जाता है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको जरूर ज्ञान लेना चाहिए, जरूर इसके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे में भी आता है। 1 नंबर 2 नंबर तो आपके निश्चित देखे जाएगा अगर आप इसके बारे में पढ़े रहेंगे तो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आपको तो पक्का मिलेगा। और परिभाषा तो पूछी जाएगी, इसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको तो ये पक्का मिलेगा। लेकिन 7 सेट में से एक नए सेट में इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। उसके बाद 12वां क्या है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। आपको ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर मिलेगा, आपको विद्युत विभव ज्ञात करना होगा किसी बिंदु पर। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या है, हमारा 13वां टॉपिक क्या है, विभव प्रवणता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 14वां टॉपिक क्या है, चालक की धारता। फ्रेंड्स ये आपको परिभाषा में मिलेगा कि चालक की धारता निकालिए, चालक की धारता बताइए। ये न्यूमेरिकल और परिभाषा दोनों में दिखेगा आपको। और उसके बाद 15वां क्या, संधारित्र। ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा परिभाषा में। आपको इसका 8 नंबर में आएगा संधारित्र। संधारित्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी दे दीजिए, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी। और उसके बाद क्या है, 16वां संधारित्रों का संयोजन। तो फ्रेंड्स ये क्या है, डेरिवेशन। डेरिवेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग देख कर पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स संधारित्रों का संयोजन भी आपको याद कर लेना है। 17वां क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा तो आप लोग को ही पता ही होगा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ये तो हर साल आती है, निश्चित है। 7 सेट में से किसी न किसी सेट में तो आपको निश्चित मिलेगा ये। और 18वां क्या है, ओम का नियम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और 19वां टॉपिक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। इसको भी आपको याद कर लेना है। और 20वां टॉपिक क्या है हमारा, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध फ्रेंड्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको मैं जो टॉपिक बता दे रहा हूँ, इस सब टॉपिक को अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे बाहर पेपर में कुछ आने वाला नहीं है। अगर आप किताब को उठाएंगे तो उसमें समझ नहीं आएगा आपको क्या पढ़ें। अगर इसको आप लोग देख सकते हैं, इसको देखकर आप लोग किताब में इसकी परिभाषा ढूंढ लीजिएगा। अगर आप लोग फेयर कॉपी बनाएंगे, फेयर कॉपी में ढूंढ लीजिएगा। नहीं तो आप लोग मेरा एम पूरा कर दीजिएगा, 5000 लाइक, मतलब सॉरी 15000 लाइक और 5000 कमेंट का। मैं आपको चाहे जितनी लंबी वीडियो बनाने पड़े बनाऊंगा और आपके लिए इसका हल लेकर आऊंगा। तो 21वां क्या है, विशिष्ट चालकता। और 22वां क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। तो फ्रेंड्स प्रतिरोधों का संयोजन ये भी डेरिवेशन है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 23वां किरचॉफ का नियम। नियम फ्रेंड्स आपको जितने नियम मैं इसमें आपको दूंगा सभी को याद कर लेना, क्योंकि एक ना एक नियम तो आपका निश्चित है, एक नहीं 2 आ सकता है, 2। तो 24वां क्वेश्चन क्या है, मतलब 24वां टॉपिक क्या है, बायो सेवर्ट का नियम। देख सकते हैं फ्रेंड्स नियम जितने हैं सभी इंपॉर्टेंट है। और 25वां क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। और 26वां क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो फ्रेंड्स उसके बाद 27वां क्या है, द्विघात कोण। द्विघात कोण 27वां टॉपिक है। और 28वां टॉपिक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फ्रेंड्स इसकी क्या आती है, परिभाषा आती है। इसको मैं इंपॉर्टेंट करके दूंगा। इसकी परिभाषा हर साल पूछी जाती है, 7 सेट में से किसी न किसी एक सेट में तो निश्चित है। उसके बाद 29वां भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये तो हर निश्चित है, इसको मैं निश्चित बता देता हूँ कि फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। लॉन्ग में 8 नंबर का आएगा, शॉर्ट में 3 नंबर का और 5 नंबर का आएगा। उसके बाद 30वां हमारा क्या टॉपिक है इंपॉर्टेंट, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या है, 31वां टॉपिक है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और उसके बाद है अन्योन प्रेरण, 32वां टॉपिक अन्योन प्रेरण। तो चलिए थोड़ा कॉपी को ऊपर कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या है, 33वां टॉपिक, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा, परिपथ एसी, परिपथ एलसी, परिपथ ए एलसी, परिपथ एलसी आर परिपथ। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का है। और प्रत्यावर्ती धारा फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब चैप्टर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर और एलसीआर परिपथ सभी का डेरिवेशन। एलसीआर परिपथ से डेरिवेशन तो निश्चित रहता है, एक नहीं गाना। और ट्रांसफार्मर आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके आपको जितने भी टॉपिक हैं आपको तैयार कर लेना है, जितना मैंने आपको बताया इसमें। उसके बाद 34वां क्या है, वाटहीन धारा।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 35 देखिए ट्रांसफार्मर आ गया। ट्रांसफार्मर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स इसका आपको क्या आता है, इसका आप कई जगह उपयोग करते हैं, पेपर में आपको आएगा ही, उसके बाद प्रैक्टिकल फाइल में भी इसका उपयोग होता है। तो आप लोग जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर, और ट्रांसफार्मर भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर आपको जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि इससे आपको कई फायदे मिल रहे हैं। उसके बाद 36वां क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर सिद्धांत यही आपको प्रैक्टिकल फाइल में बनाना होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो इससे आपको प्रैक्टिकल में नंबर भी मिलते हैं और पेपर में इससे आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि ये हर बार पूछ जाता है पेपर में। इसको आपको याद कर लेना है निश्चित, इसको तो याद करना पक्का हो जाता है। और 37वां क्या है, विद्युत जनित तथा डायनमो। ये देखिए फ्रेंड्स, विद्युत मोटर और डायनमो। डायनमो क्या है, जो विद्युत का उत्पादन करता है। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको याद कर लेना है, ये भी हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 38वां क्या है हमारा, मैक्सवेल का समीकरण। और 39वां क्या है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और 40वां हमारा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और प्रकाश का परावर्तन इज मोस्ट, ये फ्रेंड्स पार्ट 2 का है। तो पार्ट 2 का पहला ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन सभी आएंगे अभी। तो प्रकाश का परावर्तन भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए कॉपी को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद 42वां क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण के लिए यू भी तथा एफ के संबंध। आपको इसमें क्या होगा, संबंध है, एक सूत्र होता है, उसी को आपको सूत्र का डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन आपको जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ये हर साल डेरिवेशन तो पूछा जाता है। और 83वां क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक वर्तन 44वां टॉपिक है। और 45वां टॉपिक क्या है हमारा, प्रिज्म। प्रिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। प्रिज्म से हर साल क्वेश्चन आता है, प्रिज्म परिवर्तन, प्रिज्म अपवर्तन। तो फ्रेंड्स ये आपको याद कर लेना है, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन। ये देखिए फ्रेंड्स। इसके बाद 46वां टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो उसके बाद फ्रेंड्स 47वां हमारा टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो फ्रेंड्स ये इसको आपको पढ़ना तो जरूरी हो जाता है, इससे आपको पता चलेगा प्रकाशिक माध्यम में परिक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण। तो फ्रेंड 48वां क्वेश्चन क्या है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि इसका आपका डेरिवेशन आता है। और 49वां जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस में का सूत्र। इसको आपको याद करना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ये प्रकाश का जो अपवर्तन परावर्तन, ये सब जो चीजें हैं, इससे हर साल क्वेश्चन फंसता है, हर साल। तो आप लोग शांति जान सकते होंगे, 7 सेट में क्वेश्चन फंसता है, ऐसा नहीं कि एक सेट में, 7 सेट में। तो फ्रेंड्स इससे आप जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे मैं जितने टॉपिक बता दे रहा हूँ, आपको सभी टॉपिक तैयार कर लेना होगा। और 50वां क्या है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो आपको केवल इसमें बता देना है इसकी क्षमता क्या है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल में आता है ज़्यादातर, तो परिभाषा में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं, परिभाषा में आ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल में आ जाता है ज़्यादातर। और एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। तो फ्रेंड्स लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र आपको ज्ञात करना है। और 52वां टॉपिक क्या है हमारा, मानव नेत्र। मानव नेत्र इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये भी आपको कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस में पेपर में। तो फ्रेंड्स इसको आपको याद कर लेना है। और 53वां क्या है, सूक्ष्मदर्शी। और 54वां टॉपिक क्या है, दूरदर्शी या दूरदर्शक। और 55 क्या है टॉपिक, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं सीमा। और 56वां टॉपिक क्या है, हाइगेंस तथा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। ये आपको 8 नंबर और 3 नंबर में देखने को मिलेगा। 8 नंबर में निश्चित से 3 नंबर में नहीं मिलेगा, लेकिन 8 नंबर में आएगा ये बड़े नंबर में आता है और आपको बड़ा लिखना भी रहेगा, एक पेज का नाम सब। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स 59 टॉपिक क्या है हमारा, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों की अपवर्तन की व्याख्या। ये तरंग वाले क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं, निश्चित है हर साल पेपर में आते हैं। तो आप लोग इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। और 60वां टॉपिक क्या है हमारा, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। इसका क्या है, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। और 61वां टॉपिक क्या है, व्यतिकरण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और 62वां टॉपिक क्या है, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का प्रयोग। ये इंपॉर्टेंट है, यंग का प्रयोग से क्वेश्चन हर साल आता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो उसके बाद 63वां क्या है, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना रहता है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
आपको व्यंजक देना रहता है, ज्ञात नहीं, फ्रेंच चौड़ाई के लिए व्यंजक देना रहता है, व्यंजक। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, फ्रेंच चौड़ाई के व्यंजक के बारे में। उसके बाद पाइथागोरस क्या है, आप लोग को एक दिन में याद नहीं होगा, सोच रहे हो कि एक दिन में ये सब याद होगा। डेली डेली आपको क्या करना है, इस सभी टॉपिकों को पढ़ना है, तो ये आपको ऑटोमेटिक पेपर तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी समय है। अभी से आप लोग इसको पढ़ना चालू कर देंगे तो पेपर तक आपको आसानी से तैयार हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक। कि आप लोग सोच रहे हैं कि एक दिन इसको रट सकते हैं, तो आप लोग रट नहीं सकते हैं। डेली आपको इन टॉपिक को पढ़ना है, इन टॉपिक के बारे में, तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। इसे कहते हैं पढ़ाई का नियम। आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पेपर तक आसानी से याद हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, 65वां है हमारा, वो 64वां सॉरी, प्रकाश का विवर्तन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, प्रकाश का विवर्तन। उसके बाद हमारा 66वां टॉपिक क्या है, थोड़ा कॉपी को ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो। 66वां टॉपिक क्या है, प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन के नियम। और 68वां टॉपिक हमारा है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो फ्रेंड्स आइंस्टीन वाला क्वेश्चन जो है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पार्ट 2 का है और हर साल पूछा जाता है, तो जिससे आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और 69वां क्वेश्चन क्या है हमारा, रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज। तो आप लोग नाभिक की खोज के बारे में और रदरफोर्ड के बारे में कितना सुने होंगे, ये फेमस वैज्ञानिक है, तो आप लोग इनका क्वेश्चन, तो रदरफोर्ड का क्वेश्चन तो आना निश्चित है। उसके बाद क्या है 17वां रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये क्वेश्चन जाता है रदरफोर्ड के बारे में, परमाणु मॉडल के बारे में, ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो आपको लोग इसको याद कर लेना है। उसके बाद 71वां टॉपिक क्या है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। ये भी मॉडल आता है अधिकतर, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उसके बाद 72वां टॉपिक क्या है हमारा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 सेट में से इसका 2-3 सेट में आना तो निश्चित है, एक सेट में तो आएगा, ये पक्का मैं बता दे रहा हूँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो किससे आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। और 73वां क्वेश्चन हमारा क्या है, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और 74वां क्या है, अर्ध आयु। और 75वां टॉपिक हमारा अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध। और 76वां हमारा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, नाभिक सिद्धांत। नाभिकीय सिद्धांत फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको तैयार करना तो निश्चित हो जाता है, तो इसको आपको तैयार कर लीजिएगा। नाभिक के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नाभिक से रिलेटिव कई क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो नाभिकीय सिद्धांत। 78वां टॉपिक क्या है, नाभिकीय संलग्न। उसके बाद हमारा क्या है 69वां टॉपिक, 79वां टॉपिक अर्धचालक। अर्धचालक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स उसके बाद 80 हमारा टॉपिक क्या है, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने बोला था 85 करवाने के लिए, लेकिन आपको 80 ही करना है, क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। अगर आप लोग इससे बाहर कुछ दिख जाएगा तो आप लोग बताना, इसी के अंदर आएगा पूरा पेपर फिजिक्स का। तो इससे आप पता चलता है कितना इंपॉर्टेंट है पेपर और कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो आप लोग इसी सबको तैयार कर लीजिएगा। आप लोग एक दिन में मत रटिएगा, क्योंकि एक दिन में तैयार होने वाला टॉपिक नहीं है इतना ज़्यादा। आपको डेली डेली इसको रिवीजन करना है। जैसे आप लोग डेली डेली से रिवीजन करेंगे तो आपको बाद में अपने आप याद हो जाएगा। इसको आप लोग याद करने की जरूरत नहीं, डेली आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको बाद में अपने आप याद हो जाएगा, पेपर तक अपने आप तैयार हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग मेरा जो एम मैंने आपको दिया है 5000 कमेंट और 15000 लाइक का, अगर आप लोग कंप्लीट कर देंगे तो मैं इसका जो है सोल्यूशन भी आपको ले जाऊँगा। आपको अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा तो इनसे इसको पूरा सॉल्यूशन ले जाएंगे, चाहे ना बड़ी लंबी वीडियो बनानी पड़ी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।